हर शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान और मैं हूं आपके साथ हैदर सेठी। आज हम कृषि दर्शन में आपको नई नई जानकारियों से अवगत कराएंगे, क्योंकि कृषि दर्शन में कृषि से जुड़ी हर वो जानकारी हम आप तक पहुंचाते हैं जिससे आप लाभान्वित हों, हमारे किसान फायदेमंद हों और हमारे किसान आगे बढ़ें। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सेशन की शुरुआत करते हैं सम्मेलन से प्रगति की ओर। दिल्ली स्थित एनएसयूआई में एफपीओ समागम का 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत खुद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। उसका उद्घाटन उन्होंने किया और सीधे हमारे किसानों से संवाद भी उन्होंने किया है, स्टॉल्स का अवलोकन भी उन्होंने किया है। दिखाते हैं आप। मित्रों, अभी लगभग 52 लाख किसान एफपीओ से जुड़े हैं और जो जुड़े हैं वो फायदा महसूस कर रहे हैं। आप बताओ, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? बोलिए ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो ये केवल 52 लाख क्यों रहे? क्या हम ये टारगेट बना सकते हैं कि हम एक आध साल में कोशिश करें और 2 करोड़ किसान को एफपीओ से जोड़ दें? जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? जो एफपीओ है वही है, किसी के पास 700 है तो 700 के बजाय 1500 हो जाए, 2000 हो जाए, क्या दिक्कत है? किसान की ताकत भी बढ़ेगी, एफपीओ की ताकत भी बढ़ेगी। उसके लिए संभावित क्या और प्रयत्न करने की जरूरत है वो आप बताएंगे। अभी हमारे एफपीओ के टर्नओवर की बात हो रही थी, तो 1100 का तो टर्नओवर बहुत अच्छा है। हम और आप मिलकर एक यूनिट हैं, हम आपके सहयोगी हैं विभाग। हम राज्य सरकार को भी प्रेरित करेंगे कि आपके साथ मिलकर और सहयोग करें। तो कम से कम 50% का सालाना कारोबार 1 करोड़ हो जाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। गुणवत्ता पर हम ध्यान दें। देखिए, चीज वही बिकेगी जिसमें क्वालिटी होगी। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी का मंत्र दिया है। देश के लिए जीना है तो स्वदेशी खरीदें। हम भी तय करें कि स्वदेशी खरीदेंगे, बाहर की चीज काहे को खरीदें। और एफपीओ तो 100% स्वदेशी है। और इसलिए क्वालिटी, गुणवत्ता कैसे बढ़े, एफपीओ के आंदोलन को ग्रामीण व्यवस्था के सशक्तिकरण का एक स्तंभ मैं बनाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मेरी कल्पना है स्वयंपूर्ण गांव की, स्वावलंबी गांव। गांव की सब जरूरत गांव में ही पूरी क्यों ना हो।
हम प्रोसेसिंग के काम में आके जो जरूरत की चीजें बाहर भी बेचे के गांव की जरूरत भी पूरी करें। इसलिए और किन किन क्षेत्रों में विस्तार हम कर सकते हैं, कई तरह की गतिविधि कर रहे हैं और बढ़ाने का हमारे पास अनंत अवसर है, उसको भी आप कोशिश करें। बहनें बहुत सक्रिय है और बहनों की क्षमता को मैं प्रणाम करता हूं, बहुत ताकत के साथ काम कर रही है। हम ये भी लक्ष्य तय कर सकते हैं कि एफपीओज के जो सदस्य अगले बनेंगे उनमें 50% बहनें ही होंगी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम होगा। हम यहां से कोशिश करें एफपीओज के पास बीज, खाद और कीटनाशक का लाइसेंस हो। एफपीओ की स्कीम चलाने का मुख्य उद्देश्य ही यही है। जो 10,000 एफपीओ की स्कीम आरंभ की थी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी और हम लोगों ने फरवरी इस साल 10,000 एफपीओ पूरे कर लिए। अब ये उद्देश्य है कि एफपीओज को हम कितना और सक्रिय बनाते चले जाएं। और आपने देखा होगा 11 अक्टूबर को जो कार्यक्रम हुआ था, लॉन्च हुआ था 2 योजनाओं का, धनधान्य योजना और जो हमारी पल्स मिशन का, उसमें 50 लाख से ऊपर सदस्य 10,000 एफपीओज ने बन गए थे। वो हमने एक लक्ष्य प्राप्त किया था और उसमें से 1,000 से भी ऊपर, 1,100 से भी ऊपर एफपीओज ऐसे थे जो करोड़पति एफपीओ बन गए, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका बहुत जो है उसका उल्लेख किया था। तो अब ये एफपीओज बन गए जिसकी एक झांकी, आज तो हम केवल कुछ एफपीओज की झांकी लगाई है, लेकिन पूरे देश में ऐसे एफपीओज बने हुए हैं जो ना केवल रिटेल की जगह इनपुट सस्ते में दिला रहे हैं, क्योंकि जब एफपीओज को इनपुट का लाइसेंस मिल जाता है, चाहे वो बीज हो, चाहे फर्टिलाइज़र हो, चाहे जहाँ नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक खेती नहीं कर रहे हो तो उनको पेस्टिसाइड का भी लाइसेंस मिल जाता है, तो वो सस्ते में इनपुट अपने मेंबर्स को दिलाते हैं कम प्राइस में, और लोकल लेवल मिलता है तो किसान को दूर नहीं जाना पड़ता क्योंकि उनकी आउटलेट वहीं खुल जाता है। और दूसरा, जब प्रोड्यूस होता है तो ना केवल वो अच्छे दाम पे उसको खरीद रहे हैं, क्योंकि एक साथ खरीदा जा रहा है, फिर वैल्यू ऐड करके प्रोसेसिंग करके उसको जब मार्केट में बेच रहे हैं तो खरीद में भी सस्ता हो रहा है और जो मिल रहा है प्रॉफिट वो भी वापस जा रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा, सबसे पहले बधाइयाँ एफपीओज को इसलिए दूंगा कि जितने हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों में एफपीओज ने बहुत सक्रिय भूमिका अपनाई है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। मैं तो उत्तर प्रदेश में देखता था एफपीओ के कार्यक्रम, अब यहाँ के देश का देख रहा हूँ मैं। जैसे एक मिलेट्स का जितनी भी योजना आप देखेंगे, जितने एफपीओज आए उसमें से लगभग 50% लोग हैं जो मिलेट्स कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहे हैं, कि मिलेट्स की प्रोसेसिंग कर रहे हैं, मिलेट्स को एक हाई एंड प्रोडक्ट बना के उसको हम लोग और उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं हर कार्यक्रम से। तो मिलेट्स का जो हमारी योजना थी उसमें एफपीओज ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। फिर हम लोग चाह रहे थे कि हम लोग आत्मनिर्भर बने, बीज पैदा करें, तो बहुत सारे एफपीओज जो हैं बीज का प्रोडक्शन में लग गए हैं। कई एफपीओज ने अपने बीज संस्करण केंद्र खोल दिए हैं, जो फूड प्रोसेसिंग का जो यूनिट्स होता है, सीड प्रोसेसिंग के यूनिट होता है, वो खुद चला रहे हैं, अपना बीज बेच रहे हैं या राज्य के बीज निगम या राष्ट्रीय बीज कंपनियों को वो बीज दे रहे हैं, जिससे कि बेहतर बीज हमें मिल सके। तो ये भी एक राष्ट्रीय कार्यक्रम से उन्होंने अपने आप को जोड़ा है। तीसरा जो महत्वपूर्ण मैं कहूँगा, जो डाइवर्सिफिकेशन है फ्रूट वेजिटेबल्स में, वैल्यू एड में, इसमें एफपीओज ने बहुत बड़ा योगदान अपना दिया है और वैल्यू एडिशन के कार्यक्रम में एफपीओज जुड़ रहे हैं। इसी प्रकार से एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में जो एफपीओज जुड़े हैं, जो फिर उसमें प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगा रहे हैं, कोई गोदाम बना रहा है। तो इस तरह से जितने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें कृषि उत्पादन संगठनों ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान देना शुरू कर दिया और भविष्य में भी देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। विज्ञान और किसान में आपको बताते हैं, तिलहनी फसलें हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं, उससे हमारे देश में बहुत आगे बढ़ने की स्थितियां पैदा होती हैं और तिलहनी फसलों से खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होती है। खाद्य सुरक्षा इसलिए सुनिश्चित होती है क्योंकि 2,54,00,000 टन मैट्रिक जिस तरह से ये खपत हमारे देश में होती है वो वाकई ऐतिहासिक है। देखिए खास रिपोर्ट।
खेती कितनी जरूरी है हमारे देश के लिए, कोई नई विधा नहीं है। प्राकृतिक खेती से ही हमारे खेती की शुरुआत हुई और खेती में एक नया नवोचार करने के हालांकि नई नई चीजें आई, लेकिन प्राकृतिक खेती हमारे देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हमारे किसानों के लिए ये वाकई एक नया जीवन दान है और हमारे लोगों के लिए भी प्राकृतिक खेती बेहद आवश्यक है। इससे जुड़ी खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए और से ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कृषि दर्शन में आपको तमाम जानकारी देते हैं। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की। किसान भाइयों गांठ बांध लो, आज ही मिट्टी की जांच कराएं। राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। तो कृषि स्टार्टअप में आपको बताते हैं, दिल्ली स्थित NSUI में 2 दिवसीय FPO समागम मेले का 2025 का आयोजन किया गया है और इस मेले में तमाम किसान पहुंच रहे हैं। सीधा उनसे बातचीत की है हमने और आपको दिखाते हैं वो उनका क्या कहना है इन स्टॉल्स के बारे में, इस जानकारी के बारे में। सुनिए आप। रणधीर सिंह मेरा नाम है। मैं भारत सरकार कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित 10,000 FPO के तहत हमने FPO का गठन प्रयागराज जनपद में किया है, विकासखंड बहादुरपुर में, जिसमें 750 किसान इसमें जुड़े हुए हैं, जिसमें 280 महिलाएं ये मूज क्राफ्ट का भी काम कर रही हैं हमारे FPO के माध्यम से। और ये घी का उत्पाद भी हो रहा है हमारे FPO के माध्यम से। महिलाएं इसको निर्मित अपने देसी पद्धति के माध्यम से इसको बनाती हैं और इसको पैक भी हम करके इसकी मार्केटिंग करवाते हैं। जी। और आज हम लोग FPO समागम नई दिल्ली NCDC के तत्वाधान में यहाँ मुख्यालय में पहुँचे हैं। बहुत भी अच्छा लगा। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत ये मूज क्राफ्ट योजना के अंतर्गत इसको संचालित भी किया जा रहा है और इसमें हमको जिला उद्योग केंद्र से भी काफ़ी हेल्प मिलती है और हम अपनी महिलाओं को इसको निःशुल्क जो है इसका रॉ मटेरियल उपलब्ध करवाते हैं और इसका भी मार्केटिंग में बहुत संभावनाएं हैं और आगे भी हम लोग इसको बहुत बृहद स्तर पर करने वाले हैं। मेरा नाम रमाकांत सिंह, मैं उड़ीसा से आया हुआ है। मेरा
एफपीओ का नाम है स्वस्ति कृपा फार्मर्स प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसाइटी। हम लोग को CSA स्कीम में हो, सेंट्रल सेक्टर स्कीम 10,000 एफपीओ का अंदर में हम लोग आते हैं। हम लोग को नारियल का छोबला, नारियल का चीज़ तमिलनाडु से लेके हम लोग को गांव में दे के महिला के साथ काम करते हैं। वो अभी महिला वो काम करके ज़्यादा पैसा कमा रहा है हम लोग से। ये हम लोग का अभी हम लोग का चेष्टा कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं जो उन लोग को कैसे स्वावलंबी करने के लिए। मेरा नाम है अनामिका मिस्त्री विश्वास। मैं वेस्ट बंगाल के नदिया के रहने वाली हूँ। हमारे नदिया का जो मिट्टी के चीज़ है वो बहुत नाम है वहाँ के। तो ये मिट्टी के सारे चीज़ें हमारे SHG ने अपने हाथों से बनाते हैं। हमारे 4 SHG है। एक में जो जूट वगैरह है, जूट के बैग वगैरह बनाते हैं, और एक मिट्टी के खिलौने वगैरह, ये सब्जी फ्रूट्स वगैरह बनाते हैं, और एक है हमारा बिस्किट केक जो होममेड का होता है वो तैयार करते हैं, और ये सारे, और एक है बैम्बू क्राफ्टिंग, वो जो झूरी कटोरी टोकरी वगैरह है वो सब हम बनाते हैं। ये मेरा नाम गुरजीत सिंह है। हमारी जो FPO है वो दसुआ बासमती के ऊपर बेस्ड है। इसमें हमें बासमती, जैगरी, आंवला पाउडर, आंवला मुरब्बे और जो है हनी, इसमें हनी के साथ हम करते हैं पिकल्स वगैरह, वो सारे इसमें हम शामिल करते हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जैसे बासमती बहुत कम फार्मर्स लगा रहे हैं, हमारा जो अभी जो हम जिस प्रोजेक्ट को लेके चल रहे हैं उसमें हम ये कर रहे हैं कि फार्मर्स को मोटिवेट कर रहे हैं। जो क्रॉप्स वो लगाना छोड़ रहे हैं उनको हम थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं कि पुरानी क्रॉप्स को लगाएं और उसको नेचुरल तरीके से लगाएं, यानी कि यूरिया वगैरह जहाँ पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं उसको कम किया जाए। ये हमारी 11-21 बासमती है, हमारे एरिया में बहुत इसका नेचुरल अरोमा रहता है, जो हम पुराने समय में सुनते थे, जब खाते थे तो पता चलता था। लेकिन अभी क्या है, धीरे धीरे फार्मर ने डाइवर्स कर दिया उस क्रॉप से, दूसरे फील्ड में चले गए। हम फार्मर्स को उसी फील्ड पे दोबारा लाना चाहते हैं ताकि नेचुरल चीज़ें उगाए और वही अरोमा और जो हमारे एरिया की शान है उसको हम फिर से बरकरार कर रखें। मेरा नाम हर्षवर्धन त्यागी है। मैं हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के भदस्याना गांव से हूं, और हमारे यहां पर एक FPO है जिसका नाम है आरंभशील किसान उत्पादक संगठन सहकारी समिति लिमिटेड, जो कि भारत सरकार के 10,000 FPO की स्कीम के तहत बनाया गया था। उस FPO में मैं एक डायरेक्टर के पद पर कार्यरत हूं, और हमारे FPO में नमामि गंगे के साथ साथ प्राकृतिक खेती करने वाले जो किसान हैं वो जब इसका सदस्य हैं। 850 किसान लगभग हमारे सदस्य किसान हैं इस FPO के, और 150 उसमें महिलाएं हैं। हमारे FPO को भारत सरकार की इस स्कीम के तहत इक्विटी ग्रांट और मैनेजमेंट कॉस्ट की सहायता दी जा रही है, जिसके तहत इस वर्ष हम लगभग 1 करोड़ की टर्नओवर के ऊपर निकल जाएंगे हमारा FPO। और इसी वर्ष हमने हमारे किसान सदस्यों को डिविडेंड के तौर पर 75,000 रुपये जो है किसानों को लाभांश वितरित किया था। हमारे FPO के अंतर्गत किसान जो है दलहन तिलहन की खेती करते हैं, साथ में फल सब्जियों की खेती करते हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ शहद उत्पादन करने वाले जो किसान हैं वो हमारे सदस्य हैं। और इस वर्ष हमने जो है हमारे क्षेत्र की गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की जो हरी सब्जियों करने वाले किसान जो हैं उनकी हरी सब्जियों को विदेश में ओमान और UAE में एक्सपोर्ट भी किया है। हम भारत सरकार का हृदय से धन्यवाद करते हैं। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, कृषि दर्शन में आपको तमाम जानकारी देते हैं। आत्मनिर्भर किसान भारत की शान। उत्पादन में आत्मनिर्भर होने के साथ साथ फसल की कटाई के उपरांत उपज की हानि को रोकने, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने और बीज से बाजार तक के विजन को मजबूती देने के उद्देश्य से 1 वर्ष पूर्व माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक महत्वाकांक्षी केंद्रीय योजना एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। इस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर से कृषि आधारित उद्योग लगाने में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा और बहुत बड़ी गति आएगी। साथियों, अब हम उस स्थिति की तरफ बढ़ रहे हैं जहां गांव के कृषि उद्योगों से फूड आधारित उत्पाद शहर जाएंगे, और यही तो आत्मनिर्भर भारत अभियान का संकल्प है।
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से पात्र लाभार्थी गोदामों का निर्माण कर सकते हैं। छटाई या ग्रेडिंग इकाई, पैकिंग हाउस, सप्लाई चेन और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं या फिर प्राथमिक कृषि प्रसंस्करण केंद्र की स्थापना कर सकते हैं। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर अधिकतम 7 वर्ष के लिए ब्याज में 3% तक की छूट दी जा रही है। ऋण पुनर्भुगतान के लिए 6 महीने से 2 वर्ष तक मोरेटोरियम की सुविधा भी उपलब्ध है। इस योजना ने अब तक सफलता की कई मिसालें कायम की हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश के लाभार्थी श्री विपिन त्रिपाठी ने एग्रीकल्चर वेस्ट से बायोफ्यूल बनाने का इनोवेटिव प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाया है। लोन मिलने की वजह से हम समय पर सारी मशीनों का प्रोक्योरमेंट और सारा सिविल वर्क टाइम पे करवा पाए, जिससे ये प्रोजेक्ट को लगाना संभव हो पाए। राजस्थान के लाभार्थी श्री यशवर्धन मुंद्रा ने सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग यूनिट लगाकर रोजगार के अवसर पैदा किए हैं। कर्नाटक की महिला उद्यमी श्रीमती ममता वी ने प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर लगाकर प्रगति की नई राह चुनी है। ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಾವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕಾರಕವಾದಂತ ಈ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಫಂಡ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳು ಆಯೋಜನೆಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಂಡಿದೆ। राजस्थान के लाभार्थी श्री दिनेश भट्टर ने जीरे की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर आसपास के ग्रामीणों को आत्मनिर्भरता प्रदान की है। महाराष्ट्र के लाभार्थी श्री अनूप कुमार मोहता ने वेयर हाउस बनाकर अन्न भंडारण को सुनिश्चित किया है। आज देश के कोने कोने से किसान, कृषि उद्यमी, किसान उत्पादक संघ, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह और कृषि उपज मंडियां इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद कृषि दर्शन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और आगे बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर। तो आगे बढ़ते हैं फार्मिंग इंडिया में आपको बताते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इस योजना के जरिए हमारे किसानों की जो सिंचाई है उस पर कितनी दक्षता है और वो कैसे हमारे किसान उससे लाभान्वित हो रहे हैं, अपनी फसलों की सिंचाई कर पा रहे हैं और इसी योजना के जरिए कितना लाभ उठा पा रहे हैं, ये भी आपको समझाते हैं। चलिए देखिए आप। देश में करीब 14 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर खेती होती है। 2015 में जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू हुई तब 6.5 करोड़ हेक्टेयर जमीन पर ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इसका मतलब ये हुआ कि आधे से भी ज्यादा जमीन बारिश के पानी पर निर्भर थी। जाहिर है वर्षा आधारित इलाकों में पैदावार कम होती है और किसानों को खेती से उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का असल मकसद हर खेत तक पानी पहुंचाना है। यह अम्ब्रेला स्कीम है और इसमें मुख्य रूप से 2 घटकों को शामिल किया गया है। त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम यानी AIBP और हर खेत को पानी के भी 4 उप घटक हैं, जैसे कमांड एरिया डेवलपमेंट, सरफेस माइनर इरिगेशन, जल निकायों की मरम्मत, नवीनीकरण और बहाली तथा चौथा भूजल विकास। इसके अलावा सिंचाई योजना में दूसरे मंत्रालयों के भी 2 घटकों को शामिल किया गया है। पहला घटक प्रति बूंद अधिक उपज है, जो केंद्र कृषि मंत्रालय के कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग की ओर से कार्यान्वित किया जा रहा है। दूसरे घटक का नाम वाटरशेड विकास है। इसका कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय का भूमि संसाधन विभाग कर रहा है। सिंचाई योजना का उद्देश्य खेत तक पानी की पहुंच को बढ़ाना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना था। इसके अलावा खेत में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना और स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को पेश करना भी इसमें शामिल था। पानी की बचत इस योजना का बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। 2020-21 के दौरान इस योजना के तहत 9,38,000 हेक्टेयर फसलों को सूक्ष्म सिंचाई के तहत लाया गया। इसमें टपक और फव्वारा दोनों तरह की सूक्ष्म विधियां शामिल है। 2021-22 के लिए हर खेत को पानी के अंतर्गत 899 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। प्रति बूंद अधिक उपज के लिए 4,000 करोड़ रुपए को और वाटरशेड डेवलपमेंट के मद में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
तो हमने बताया कृषि दर्शन में आपको ऐसी कृषि की जानकारी दी जिससे आप लाभान्वित हो सकते हैं, हमारे किसान आगे बढ़ सकते हैं, विकास के पथ पर बढ़कर एक नई गाथा लिख सकते हैं। और इसीलिए आज हमने तमाम जानकारी आपको दी है। कैसा लगा ये कार्यक्रम बताइएगा जरूर। अगर आपके मन में है कोई सवाल या सुझाव तो लिख भेजिए हमें। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और हमारा ईमेल एड्रेस है जिस पर आप हमें सवाल या सुझाव भेज सकते हैं, कृषि दर्शन ddk@gmail.com। और अगर इन खबरों को दोबारा सुनना चाहते हैं और दोबारा देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं इस बारकोड पर जो आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। इससे जानकर आप दोबारा इसको आगे देख सकते हैं। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाजत। बताइएगा जरूर ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा। फिलहाल हमें दीजिएगा इजाजत और आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार। कहते हैं जब चक्की थम जाती है तब अनाज की कीमत समझ में आती है। इस समय का भारत का गेहूं का कारोबार आप क्या देखते हैं? प्रोडक्टिविटी 10% बढ़ने की संभावना है हमारी। एमएसपी ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए जिससे वो प्रोडक्शन कर सके और हम फूड सिक्योरिटी को हमेशा मेंटेन कर सकें। अभी का करंट प्राइस क्या है और आप ऊपर के अंदर में प्राइसेस क्या देखते हो? देखिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट हमारे खास मेहमानों के साथ इस शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान, विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताजा तरीन भाव। सबसे पहले मूंगफली के भाव। गुजरात की पोरबंदर मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,000 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की लवकुशनगर मंडी में मूंगफली 4,800 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में मूंगफली के सौदे 8,675 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब जानते हैं सरसों के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में सरसों की कीमत रही 6,200 रुपये प्रति क्विंटल। मध्य प्रदेश की विजयपुर मंडी में सरसों 6,900 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में सरसों के सौदे 7,900 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। अब तिल के भाव की जानकारी। छत्तीसगढ़ की रायपुर मंडी में तिल की कीमत रही 8,618 रुपये प्रति क्विंटल। गुजरात की राजकोट मंडी में तिल 9,630 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। मध्य प्रदेश की लवकुशनगर मंडी में तिल के सौदे 7,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। मशीनों के दौर में जी रहे हैं हम। काम को बेहतर और आसान बना रही हैं मशीनें। खेती को दे रही है नई ऊंचाइयां। किसान के लिए है वरदान। कृषि मशीनरी पर आधारित देखिए हाईटेक खेती शनिवार शाम 7 बजे, पुनः प्रसारण रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।